आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती है, इनका नाम क्या है और इनमें कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी होती है, कौन कौन सी जलधाराएं गर्म होती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम हिंद महासागर में जो भी जलधाराएं उत्पन्न होती थी उसको हम बता दी है। वहाँ पर आप हिंद महासागर में जो भी जलधाराएं उत्पन्न होती है उसे देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती है। तो देखिए, ये जो रेखा दिख रहा है यह विषुवत रेखा है और आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये पूरा एक जल राशि है जिसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। ये देखिए इससे घिरा हुआ है। तो देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास जो भी गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती, जाहिर सी बात है वो गर्म होगी क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास है। तो विषुवत रेखा का अगर उत्तर में उत्पन्न होगी तो इसे कहेंगे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तर में होगी तो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। और अब दक्षिण में होगी तो इसे कहेंगे दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा के बारे में, फिर उधर से उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से एक कौन सी दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, तो यहाँ से ये देखिए एक जलधारा उत्पन्न होती है जो ऐसे ऐसे चलती है और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील से टकराती है और इसका नाम हो जाता है ब्राजील की धारा। और इसका अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्राजील की जलधारा। यहाँ से टकराए, ये देखिए पूरा ये ब्राजील है, यहाँ से टकराए तो अब इसका नाम हो गया ब्राजील की जलधारा। ये कौन सा हो गया, ब्राजील की जलधारा। देखिए, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ से एक जलधारा आती है जो कि ठंडी जलधारा है जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। यहाँ से इससे आकर टकराती है, इसका क्या नाम है, फॉकलैंड की जलधारा। ये देखिए, ये दोनों टकरागी, जब टकरागी तो जाहिर सी बात है इनकी जो गति होगी, गति कुछ ना कुछ कम होगी। देखिए, धारा जब जल का प्रवाह स्लो होता है, तो उसे प्रवाह कहा जाता है। जब जल का प्रवाह मीडियम होता है तो उसे धारा कहा जाता है। जब जल का प्रवाह मतलब कि फास्ट होता है तो उसे कहा जाता है महाधारा। तो अभी यहाँ पर ये टकराया और जब ये टकराया तो इसमें क्या होगा, जल का जो गति था वो स्लो हो गया, तो अब ये धारा नहीं कहेगा, अब ये कहेगा प्रवाह। और कौन प्रवाह कहेगा, तो देखिए ये तो अटलांटिक महासागर है, कौन सा अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग है, दक्षिण वाला भाग, तो इसे कहेंगे दक्षिण। ये देखिए, ये जो यहाँ से जाएगा अब टकरा कर तो इसे कहेंगे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। ये कौन सा हो गया, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। अब बताइए, ये तो यहाँ से चला था पूरी तरह से गर्म था क्योंकि ये विषुवत रेखा है, फिर यहाँ तक आते तो कुछ एनर्जी लॉस किया होगा, ये कुछ मतलब उससे थोड़ा कम गर्म होगा, फिर इधर से ये ठंडा आकर मार दिया। तो आप समझिए पूरा गर्म नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा ही गर्म होगा। तो ये जो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है मतलब ये मीडियम टाइप के गर्म होता है। पूछे ये कैसे जलधारा, तो ये मीडियम। ये जो फॉकलैंड की जलधारा है ये है ठंडी जलधारा। तो अब ये और आगे बढ़ेगा, ये दक्षिण अटलांटिक पर और आगे बढ़ेगा और ऐसे ऐसे जाकर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा। तो देखिए, अब इसको चलिए फिर से एक बार शुरू से। सबसे पहले विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो इसे कहेंगे दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। और यहाँ से फिर कहाँ से टकरेगी, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील से, तो उसका नाम हो जाएगा ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा कैसी है, तो अभी भी वह गर्म जलधारा है। फिर इधर से ये आगे बढ़ेगी तो नीचे से अंटार्कटिका से आकर कौन मार देगी, फॉकलैंड की जलधारा। जब फॉकलैंड की जलधारा इसको मारेगी तो ये अपन धारा नहीं कहेगा, प्रवाह कहेगा। जब ये प्रवाह कहेगा तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण में, तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। फिर ये आगे बढ़ेगा और पूरी तरह से ये ठंडा हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंगुला की जलधारा। पूछे बेंगुला की जलधारा कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। तो ये देखिए दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ये है। तो अब जानते हैं हम उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा के बारे में। यहाँ से जिस तरह से यहाँ से ये दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा उत्पन्न हो, ये भी यहाँ से उत्पन्न होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये मैक्सिको, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको की खाड़ी के जस्ट इधर देखेंगे पूर्व साइड में, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे द्वीपों का समूह मिलेगा।
इसके पूरे भाग को कहा जाता है वेस्ट इंडीज, जिसमें क्यूबा देश ये सब शामिल है। तो यहाँ से ये जो उत्तर विषुवत जलधारा है यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ से टकराएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। इसका नाम है फ्लोरिडा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा। और ये कौन सा हो जाएगा? एंटीलीज, ये फ्लोरिडा, ये एंटीलीज। क्योंकि यहाँ से ये वेस्ट इंडीज में जो भी छोटे छोटे द्वीप या देश उससे टकराया और ये दो भागों में बट गया। तो जिनका नाम है फ्लोरिडा की जलधारा और एंटीलीज की जलधारा। पुनः ये आगे जाकर ये आपस में ये मिल जाएंगे। ये देखिए, ये दोनों मिल गए। तो अब इसका नाम हो जाता है, गल्फ स्ट्रीम। अब इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। अब इसका नाम, अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। इसको बाद में थोड़ा समझेंगे, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, और ये ऐसे ऐसे जाएगी, पुनः ये गल्फ स्ट्रीम आगे तक जाएगी। लेकिन आगे तो जाते वक्त उधर से इसको मार देगी लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। अब बताइए, चूंकि लेब्राडोर की जो जलधारा है वह ठंडी जलधारा है, तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये दोनों पर टकराएगी। तो अब ये धारा कहेगी, जिस तरह से यहाँ देखिए ब्राजील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा जब आपस में टकराई थी तो क्या बनता है? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। तो ये क्या बन जाएगा? उत्तर अटलांटिक प्रवाह। ये बन जाएगा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। तो ये बन जाएगा अब उत्तर अटलांटिक प्रवाह। अब देखिए, ये जो उत्तर अटलांटिक प्रवाह है यह आगे बढ़ेगा और यह तीन भागों में बढ़ जाता है। ये देखिए, एक इधर जाएगा, एक सीधे चला जाएगा और एक इधर से मुड़ जाएगा। देखिए, जो इधर जाएगा ग्रीनलैंड की ओर, इसे कहते हैं इर्मिंगल की जलधारा। और इधर जो जाता है यूरोप के, देखेंगे ये वाला है नॉर्वे, तो इसे कहेंगे नॉर्वेजियन जलधारा। नॉर्वेजियन जलधारा। और जो इधर आएगा इसे कहते हैं रेनल जलधारा, इसका नाम हो जाएगा रेनल। तो आप देखिए, ये यहाँ तक भी नहीं रुकते हैं, ये और आगे बढ़ते हैं। और ये आगे बढ़कर ये देखिए, जब ये इर्मिंगल की जलधारा और ग्रीनलैंड के करीब जाएगा और ये ग्रीनलैंड के करीब जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्रीनलैंड की जलधारा। ये कौन सा? देखिए, इर्मिंगल है लेकिन ये ग्रीनलैंड के पास चल गया, तो इसका नाम हो जाए ग्रीनलैंड की जलधारा। और इसी तरह से जब ये रेनल जलधारा ये और ठंडा, मतलब पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगी, तो इसका नाम हो जाता है केनारी। इसका क्या नाम हो जाता है? केनारी। यही है, देखिए रेनल ही है, लेकिन ये जब ठंडा हो गया तो इसका नाम हो गया केनारी। इसी केनारी के जलधारा के कारण यहाँ पर एक विस्तृत बहुत ही बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। तो अब देखिए, समझते हैं ये जो गल्फ स्ट्रीम इसे यूरोप का कंबल क्यों कहते हैं। मान लीजिए कि अगर ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा न होता तो जितने भी ये लेब्राडोर जलधारा आती इधर से, मान लीजिए ये तो लेब्राडोर जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, इधर से और बहुत सारी जलधाराएं आती, इधर से ऐसे आती और पूरी तरह से यूरोप को जाकर पूरे मैंने बर्फबारी, वहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देता बहुत सारे शहरों में। लेकिन ये ऐसा गल्फ स्ट्रीम है, चूंकि ये बहुत ही गर्म होता है, जब ये गर्म होता है तो इसके ठंडापन, जो इसका ठंडा का प्रभाव होता है उसको कम कर देती है। तो इसी समझिए बहुत ही यूरोप के मतलब ठंड से बचाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसे क्या कहेंगे? यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? इसे गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से इसे शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर विषुवत ये कहाँ से टकराएगी? वेस्ट इंडीज के बहुत सारे द्वीप देशों से। तो ये किन दो भागों में बढ़ेगी? फ्लोरिडा की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा। पुनः ये जाकर मिलेगी तो ये क्या बन जाएगी? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। फिर इधर से मारेगी लेब्राडोर मारेगी, तो अब ये धारा नहीं प्रवाह खाएगी, जिस तरह से यहाँ पर। तो ये प्रवाह तो उत्तर में है, अटलांटिक है, तो उत्तर अटलांटिक प्रवाह। पुनः ये तीन भागों में बटेगी, इधर
इर्मिंगल, इर्मिंगल की जलधारा। लेकिन जब ये ठंडा होगी, ग्रीनलैंड के पास पहुंचेगी, तो उसे हम कहेंगे ग्रीनलैंड की जलधारा। ये तो सीधे चल जाएगा नॉर्वेजियन जलधारा। लेकिन ये एक और इधर भाग आता है जिसका नाम है रेनल की जलधारा, और यह भी जब ठंडा होती है तो ये बन जाती है किनारे की जलधारा। तो देखिए इससे आप ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछ सकता है, पूछेगा यूरोप का गर्म कंबल, ये गल्फ स्ट्रीम। और पूछेगा कि ऐसे सवाल पूछता है निम्न कौन ठंडी ठंडी जलधारा है, तो देखिए नीचे में तो है फॉकलैंड की जलधारा, बेंगुला की जलधारा। ये ठंडी है फॉकलैंड, बेंगुला, फॉकलैंड की जलधारा, बेंगुला की जलधारा। ऊपर में कौन है, लेब्राडोर, और इधर देखें ग्रीनलैंड, और इधर किनारी, किनारी ये मतलब ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये देखिए यही अटलांटिक महासागर से इतना ही जलधाराएं को पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।